मेरे दोस्त श्याम और गीता की अमर प्रेम कहानी के भिड़ियाए अंत तक जरूर देखें। मैं श्याम अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूं। यह 10 साल पहले की बात है। मेरा घर गांव में है। मैं वहां के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाई करता था। मेरे पिता विदेश में काम करने चले गए ताकि मेरी पढ़ाई के लिए बेहतर व्यवस्था कर सकें। एक दिन मैंने मां से कहा, मां, मैं गांव में नहीं बल्कि पास के धनगढ़ी के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करना चाहता हूं। मेरी जिद के आगे माँ पिता मान गए और इस तरह मैं धनगढ़ी के BUM बोर्डिंग स्कूल में दाखिला ले पाया। मेरे माँ और पापा हर ख्वाहिश पूरा किया। गीता से पहली मुलाकात सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि 6 महीने बाद वो दिन नहीं आया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। एक दिन गुलाबी रंग का सूट पहने हुए गोरी चिट्टी एक लड़की हमारी क्लास में आई। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरी आंखें ठहर गईं। उसकी मासूम मुस्कान, उसके बालों की लहरें और उसका बोलने का अंदाज किसी अप्सरा से कम नहीं था। मेरे दोस्त ने धीरे धीरे कहा, उसे मत देख, वो हमारे सर की भांजी है। मैंने उसकी बात मानते हुए नजरें हटा लीं, लेकिन सच तो यह था कि गीता का चेहरा मेरे दिल में बस चुका था। धीरे धीरे हमारी बातचीत शुरू हुई। गीता का हंसना, उसकी मासूमियत और उसका हर अंदाज मुझे उससे और करीब लाता गया। जब कभी वह स्कूल नहीं आती तो पूरा दिन सूना सूना लगता। उसकी चेहरा देखते ही मेरे में नया ताकत और खुशीपन आती थी। एक रात की बात है, मैंने गीता के लिए प्रेम पत्र लिखा। उस समय मेरे दिल में अजीब सा डर और उत्साह था। अगली सुबह जब गीता स्कूल के रास्ते में मिली तो मैंने हिम्मत करके उसे वह पत्र थमा दिया। मैं चली गई स्कूल, और वो दिन याद है मुझे, दिन भर बारिश से भरा हुआ था और शायद उसी के साथ मेरी प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई थी। प्रेम और धुआं कभी नहीं छुपते, जहां भी जाएं अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। इस तरह उसके बाद स्कूल में सबको हमारे बारे में पता चल गया। एक हफ्ते तक गीता ने मुझसे बात नहीं की, लेकिन उसके बाद उसने मेरे प्रेम को स्वीकार किया। धीरे धीरे हमारा रिश्ता गहराता गया। अब फोन पर हमारी घंटों बातें होती। उसकी हंसी मेरी सबसे बड़ी खुशी बन चुकी थी। पिकनिक और घर आने का किस्सा। कुछ समय बाद स्कूल से काली खोला पिकनिक जाने का आयोजन हुआ। वह दिन मेरे लिए बेहद खास था। पिकनिक के दौरान हमने साथ में बहुत वक्त बिताया। उस दिन गीता ने मेरी जिंदगी में एक नई ऊर्जा भर दी। थोड़े दिन बाद गीता पहली बार मेरे घर आई। मेरी माँ को प्रणाम किया और माँ के साथ बात किया। फिर मेरी माँ ने उसे बहुत प्यार से खाना खिलाया। उसके बाद मैंने उसे उसके घर तक छोड़ा। रास्ते में हमने अपने जीवन और भविष्य के बारे में बातें की। उसी दिन हमारा पारिवारिक फोन नंबर का आदान प्रदान हुआ। समय धीरे धीरे बीतती गई। स्कूल खत्म होने के बाद भी हमारा रिश्ता चलता रहा। मैंने एक दिन माँ पिता से कहा कि मैं गीता से शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने सहमति दे दी, लेकिन जब गीता ने अपनी माँ से बात की तो उन्होंने शुरू में हामी भरी। उसकी माँ ने कहा, यह फैसला तुम्हारे मामा के हाथ में है। इनका माँ की मजबूरी थी। गीता 6 बहिनी और एक भाई है। पढ़ाई, पोषण, पालन में आर्थिक सहयोग उसका परिवार में अहम भूमिका निर्वाह उसकी मामा करती थी। हालांकि उसकी शादी का जिम्मा गीता के मामा के हाथ में था। उन्होंने हमारे रिश्ते को सिरे से खारिज कर दिया। शायद इसका कारण यह था कि मैं एक गरीब परिवार से था और कारण समझ नहीं आई। ये अशुभ खबर पाके मैं दिल टूटने का दुख बयां नहीं कर सकती। ऊपर से आसमान और नीचे से जमीन निकाल गई। अनुभव हुआ। मैं एक हफ्ता आछा से खाना नहीं खाई। ये संसार बहुत फिका, उदास लगता था। गांव के साथ ही बहुत समझाया। गीता ने मुझे एक दिन मिलकर कहा, मेरा परिवार तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहा है। गीता बोली, अगर मैं शादी करूंगी तो मुझे भागना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मैं यह कदम नहीं उठा सका। हमारे बीच का प्रेम अटूट था, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक बंधनों ने हमें अलग कर दिया। गीता ने मुझसे आखिरी बार कहा, अगर मेरा बस चलता तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती। उसकी आंखों में आंसू और मेरे दिल में दर्द था। यह कहानी भले ही अधूरी रह गई, लेकिन इसकी यादें आज भी मेरे दिल में बसी हुई हैं। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस अधूरी रहकर अमर हो जाती हैं। आज भी गीता की यादें मेरे दिल में बसी हुई हैं। उसका मासूम चेहरा, उसकी हंसी, उसकी हर बात मेरी जिंदगी का हिस्सा है। उसकी मामा और परिवार की दीवारों ने हमारी प्रेम कहानी को अधूरा कर दिया, लेकिन यह अधूरी कहानी मेरे लिए हमेशा अमर रहेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हमारा चैनल या पेज पर नया आया है
तो कृपया इसे फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप किस स्थान से देख रहे हैं, कृपया अपने स्थान का नाम कमेंट में लिखें। अपने दोस्तों, प्रियजनों और परिवार के साथ इसे साझा जरूर करें। आपके आंतरिक सहायता के लिए मैं दिल से आभारी हूं। मैं देव नारायण प्रणाम करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को देश के हर कोने तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। आपके सहयोग से हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल होगा। ईश्वर आपका ढेर सारा प्यार और सम्मान दे।